हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आज हम सीखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट के इंट्रोगेटिव की एक्टिव और पैसिव, जो कि सिंपल तरीके से और आसान तरीके से कैसे बनाई जा सकती है। किसकी? प्रेजेंट इंडेफिनिट के इंट्रोगेटिव। किसकी? इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की किस प्रकार से एक्टिव और पैसिव बनाई जा सकती है। तो इसके लिए हमारे पास एक तरीका निकल के आया। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक सूत्र बनाते हैं। इसका एक सूत्र बनाते हैं, सूत्र के ऊपर इसे डिनोट करते हैं। इंट्रोगेटिव को हिंदी में हम लोग बात करते हैं तो प्रश्नवाचक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रश्नवाचक। इंट्रोगेटिव को हिंदी में प्रश्नवाचक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रश्नवाचक। तो इसका सूत्र क्या होता है? सबसे पहले डू कब लगाते हैं? जब बहुवचन होता है। डू अथवा डज। डू या डज कोई एक चीज लगाते हैं। ये एक्टिव का सूत्र होता है। किसका सूत्र होता है? एक्टिव का। और उसके बाद में क्या लगाते हैं? एक मिनट रुकिए। तो एक्टिव के अंतर्गत डू या डज लगाने के बाद हम लोग क्या करते हैं? प्लस का निशान लगाते हैं। उसके बाद में सब्जेक्ट जो भी कर्ता होता है उसको लिखते हैं। कर्ता लिखने के बाद क्या करते हैं? यदि वाक्य के अंतर नाट है तो नाट का प्रयोग करेंगे, नाट नहीं है तो नाट का कतई प्रयोग नहीं करेंगे। किसका? नाट। यदि एक्टिव सेंटेंस के अंतर्गत नाट है, ये ऑप्शनल होता है। नाट है तो लगाओ, नहीं है तो ना लगाओ, कहने के लिए बताने का तो फर्ज है। उसके बाद में प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद में बचा कुचा ऑब्जेक्ट लिख दिया जाता है। जब हम इसकी एक्टिव के बाद में पैसिव वॉइस बनाते हैं तो पैसिव वॉइस में क्या करते हैं? ध्यान दीजिए। जब इसकी पैसिव वॉइस बनाते, पैसिव वॉइस का सूत्र क्या होता है? सबसे पहले यहाँ पे डू है, डज है, ये प्रश्नवाचक है। ठीक है, प्रश्नवाचक इसमें बातें पूछी जा रही हैं तो हम इसका एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाते हैं। एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाते हैं तो किस प्रकार से इसका प्रयोग करेंगे? तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग इज का प्रयोग करेंगे। इज या एम या आर। इज एम आर कोई एक चीज लगाएंगे। जैसे एक वचन करता आ गया तो उसके साथ इज, बहुवचन करता आ गया तो उसके साथ आर, और आई के साथ एम। तो इस प्रकार से इज एम आर कोई एक चीज लगाई जाती है। इसी के साथ ही साथ इसके बाद में कौन सी चीज आती है? इसके बाद में हम लोग देखते हैं, यदि हमें कुछ ना दिया है तो ऑब्जेक्ट तो दिया ही होता है, तो ऑब्जेक्ट जो लास्ट में होता है वो आगे आ जाता है। ऑब्जेक्ट के बाद में किसका प्रयोग करते हैं? ऑब्जेक्ट के बाद में सिंपल तरीके से हम लोग क्या करते हैं, यदि नाट है वाक्य में तो नाट का प्रयोग करेंगे, और नाट ना दिया हो तो भाई सोने पे सुहागा, अच्छी बात है। और उसके बाद में ये भी ऑप्शनल होता है। उसके बाद में यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी है, और इस समय जब एक्टिव से पैसिव वॉइस में हम कन्वर्ट करते हैं, बदलते हैं, तो उस समय क्या होता है? एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाते समय वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस हमेशा 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 याद रखिए थर्ड फॉर्म ही डिनोट करती, मांगती है कि आओ हमारे अंदर थर्ड फॉर्म का प्रयोग करो। ठीक है, तो देखते हैं। थर्ड फॉर्म लगाने के बाद किसका प्रयोग करते हैं? बाई, और बाई लगाने के बाद में बचा कुचा सब्जेक्ट लिख देते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा ये सूत्र एक निकल के आ जाता है। तो आइए देखते हैं, उदाहरण के लिए एक एग्जाम्पल के लिए एक वाक्य लेते हैं, उसके बाद में देखते हैं क्या होता है। पहला वाक्य है, डू यू लाइक हर। क्या है? डू यू लाइक हर। डू यू लाइक, हिंदी की बात करते तो डू यू लाइक हर को हिंदी में क्या कहा जाता है? तो डू यू लाइक हर को हिंदी में क्या कहा जाता है? डू यू लाइक हर, क्या तुम उसे पसंद करते हो? क्या तुम उसे पसंद करते हो? ये इसकी हिंदी बन जाती है। ये प्रश्नवाचक है तो प्रश्न पूछ रहा है, क्या तुम उसे पसंद करते हो? यहाँ पे लड़की हो सकती है, स्त्रीलिंग हर है ना, स्त्रीलिंग को और संकेत करता है, डिनोट करता है। तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे हमें पता है कौन सा सब्जेक्ट बनने वाला है। ये ऑब्जेक्ट है, राइट। अब ये सब्जेक्ट बनेगा। सब्जेक्ट कैसे बनाएंगे? अब सी का हर हो जाएगा। यदि आपने हमारी पहली क्लास नहीं देखी तो आपका कमेंट बॉक्स के अंदर हम क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन में दोनों जगह
पार्ट नंबर 1 और क्लास नंबर 2 की जो पिन होगा क्लास का पिन हम कर देंगे, वहीं पे आपका वीडियो मिल जाएगा। आप ज़रूर देखिए, उसमें बताया गया है कि सी का क्या बनता है, हर का क्या होता है, और आई वी यू दे ये सब बदल के क्या हो जाने वाला है, सारा कुछ उस वीडियो में चर्चा की है, तो आप देख लेना। तो चलिए देखते हैं। सी है तो यहाँ पे सी आया है, तो सी एक वचन होता है, और एक वचन कोई क्या होता है, बहुवचन क्या होता है, सारी चीज़ें उस वीडियो में कवर करी हुई है, आप जरूर देखना। ठीक है, तो यहाँ पे सी एक वचन है, यहाँ पे बहुवचन आया। ठीक है, यहाँ पे डू यू लाइक हर, क्या आप उसे पसंद करते हो, यहाँ पे बहुवचन है, लेकिन हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। जो यहाँ पे ये वाला वक्त होता है लास्ट वाला, इससे हम लोग माने रख के, इसको मान के इस वाला वक्त को बनाते हैं। कैसे, सी है तो सी एक वचन है, सी के साथ इज सी। अब क्या करेंगे, नाट है तो लगाएंगे, यहाँ पे वाक्य में नाट ही नहीं दे रखा है, डू यू लाइक हर, तो यहाँ पे नाट नहीं है तो नाट का प्रयोग नहीं करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, सीधे से हेड फॉर्म का। लाइक इट, हेड फॉर्म क्या होती है, लाइक इट, लाइक इट। और उसके बाद में क्या है, बाई है, बाई, और बाई के बाद में हाँ सी, इज सी लाइक इट बाई, और उसके बाद में यू है, यू बदलता नहीं है तो यू का यू हो जाता है। इस प्रकार से हमारा एक वाक्य क्लियर हो जाता है। चलिए देखते हैं वाक्य नंबर 2। वाक्य नंबर 2 क्या कहता है, डज सी कुक द फूड, डज सी कुक द फूड, डज सी कुक द फूड, तो इसकी हिंदी क्या होती है, क्या वह खाना पकाती है, क्या वह खाना पकाती है, क्या वह खाना पकाती है। तो इस प्रकार से इसका एक्टिव से पैसिव वॉइस में हम लोग कैसे बनाते हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं, द फूड है, इसको उठा के आगे ले आते हैं, क्या हो जाता है, द फूड, और द फूड, फूड एक वचन है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इज का प्रयोग करेंगे, इज द फूड। अब क्या करेंगे, यहाँ पे नाट नहीं है तो कुक दे रखा है, कुक की हेड फॉर्म लगा देंगे, डज इज द फूड कुकड, और उसके बाद में क्या है, कुकड बाई, और जो यहाँ पे सब्जेक्ट दे रखा उधर जाएगा तो ऑब्जेक्ट हो जाएगा, हर हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा दूसरा वाक्य भी क्लियर हो जाता है। चलिए देखते हैं अगला वाक्य क्या कहता है और किस प्रकार से हम लोग उसे बना सकते हैं। अगला वाक्य कहता है, डू यू प्ले क्रिकेट, क्या कहता है, डू यू प्ले क्रिकेट, डू यू प्ले क्रिकेट, डू यू प्ले क्रिकेट। इसको हिंदी में क्या कहेंगे, डू यू प्ले क्रिकेट को हिंदी में कहेंगे, क्या आप क्रिकेट खेलते हो, क्या आप क्रिकेट खेलते हो, क्या आप क्रिकेट खेलते हो। तो इसकी एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाते समय क्या करेंगे, पहले की तरह क्रिकेट को आगे ले आएंगे, क्या हो जाएगा, क्रिकेट। यहाँ पे क्रिकेट एक है तो क्या करेंगे, इज पहले ही लग जाएगा, इज क्रिकेट, और फिर क्या करेंगे, प्ले की हेड फॉर्म लगाएंगे, प्लेड, प्लेड, उसके बाद में वाई करके, और यहाँ पे यू है, यू को ऑब्जेक्ट बनाएंगे, यू का जब ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो यू कभी बदलता नहीं है तो क्या हो जाएगा, यू का यू ही रहेगा, हो जाएगा इज क्रिकेट प्लेड बाई यू। ठीक है, आइए देखते हैं एक और बात, उसके बाद में अगला नियम सीखेंगे। ठीक है, अगला वाक्य देखते हैं। अगला वाक्य कहता है, डू यू नो हिम, डू यू नो हिम, डू यू नो हिम। अगला वाक्य क्या कहता है, डू यू नो हिम। इसकी हिंदी देखते हैं तो हिंदी क्या कहती है, क्या तुम